मॉर्निंग एवरीवन। शाम में वीडियो बनाने का टाइम मिला है। आज मॉर्निंग में आप लोग का वीडियो एक गया होगा, वो लेक्चर 4 का सॉलिड स्टेट का। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5 सॉलिड स्टेट, यानी कि पीछे क्लास का जितना भी लेक्चर आप लोग को डाला गया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। यानी अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड ही हैं। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड में हम लोग आयनिक सॉलिड यानी आयनिक क्रिस्टल, उसके बाद फिर बताया जाता है कोवैलेंट क्रिस्टल, उसके बाद आज हम लोग के बीच में जो आया है वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से रिलेटेड आज का वीडियो आप लोग को मिल रहा होगा। तो आज अपने समय को बर्बादी नहीं करते हुए काम पे आते हैं। देखिए, बताया जाता है कि ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते क्या हैं और इनका स्वभाव कैसा होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। तो जनरली वे में ये मॉलिक्यूलर को हम लोग हिंदी में आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि आणविक क्रिस्टल जो है एक प्रकार से कहा जाता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड का ये तीसरा प्रकार होता है। यानी कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, जिनमें बताया जाता है ये चीज़ कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा शब्द है जिसको हम लोग समझ सकते हैं आराम से। देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है आप लोग के बीच में कि ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। और ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहा जाता है कि एक प्रकार से ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड की उपस्थिति होती है। यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी आणविक बंधन की उपस्थिति होती है। अब ये जो आणविक बंधन है ये एक प्रकार का कहा जाता है हमारे पास कि एक टाइप से, यानी कि एक प्रकार का ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आगे आप लोगों को विस्तृत फॉर्म में हम बताएंगे कि ये जो सहसंयोजी बंधन की हम बात कर रहे हैं, ये सहसंयोजी बंधन एक प्रकार का क्या होता है, आणविक बंधन होता है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे आणविक बंधन से रिलेटेड एक बात बताया गया है और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों एक ही रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को। देखिए, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, यानी कि जैसे आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड थे, कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड थे, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जो कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है कि एज वी लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जैसा ट्रीट करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि ये जो मॉलिक्यूलर है, ये मॉलिक्यूलर शब्द का मतलब मॉलिक्यूल से लिया गया है। ये मॉलिक्यूल से लिया है। मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस मॉलिक्यूल शब्द से मॉलिक्यूलर शब्द का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे समझिए, मॉलिक्यूल हमारे पास दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है सिंपल मॉलिक्यूल, एक होता है सिंपल मॉलिक्यूल और एक होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल, यानी कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण अणु, और इसको हम बोलते हैं यौगिक अणु, यौगिक अणु। यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं, यानी मॉलिक्यूल होते हैं, इस सिंपल मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है।
ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि नॉन पोलर कहने का मतलब अध्रुवीय, अध्रुवीय अणु। और यहाँ पे जो कंपाउंड मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये आपका क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय अणु। अब यहाँ पे बताया जाता है कि ध्रुवीय अणु जो हमारे पास है और यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके बारे में आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल की यदि हम बात करते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल में जो साधारण रूप से यानी कि H2, Cl2, O2, O2, F2 या K2, Na2 डॉट 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 P4, ये सभी जो हमारे पास हैं ये एक प्रकार का सिंपल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल कहने का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, K2 पोटेशियम मॉलिक्यूल, सोडियम मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल, ये जितने भी हमारे पास हैं एक प्रकार का नॉन पोलर है। नॉन पोलर और पोलर, तो नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे जितने यहाँ पे H2 की बात कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम H2 की करते हैं, तो H2 में H प्लस और H प्लस यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पोल वाले प्रेजेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है या एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो आपको बताए थे कल भी कि नॉन पोलर कहने का मतलब वही होता है कि वैसा कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन दो एटम्स के रूप में होते हैं, यानी कि दो एटम जब है तो दोनों एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। अगर कोई ऐसा हमारे पास एटम होता है या कंपाउंड होते हैं, उस कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के अंदर में दो एलिमेंट या एटम है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमारा भी दोनों निगेटिव चार्ज यदि रखता है वो भी नॉन पोलर होंगे। लेकिन एक जात वाला यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस पे माइनस माइनस हो जाएगा, O2 माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ पे एक कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। एक कंपाउंड मॉलिक्यूल जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर कहने का मतलब कि आपके पास ध्रुवीय फॉर्म में होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों की उपस्थिति होती है। तो प्लस और माइनस दोनों की जब उपस्थिति होती है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि आपके पास HCl या तो फिर NaCl, फिर यहाँ पे H2O, यानी कि फिर यहाँ पर KCl, CaO डॉट 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 etc, ये सभी जो आपके पास दिए गए हैं ये सभी आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल सब आपका पोलर कहलाएगा। क्योंकि एग्जांपल में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर HCl की बात करते हैं या तो NaCl की बात करते हैं, तो NaCl एक प्रकार का साल्ट होता है जिसको हम नमक कहते हैं। तो ये साल्ट में Na प्लस और Cl माइनस है, इसमें कितने प्रकार के पोल प्रेजेंट हैं, दो प्रकार के पोल प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल के बीच में जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं उसे हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, और जो यहाँ पे प्लस प्लस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर बॉन्ड की उपस्थिति होती है, और यहाँ पे पोलर अणु में या पोलर कंपाउंड में आपका पोलर बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अब देखिए, तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है ये दोनों में पाया जाता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी या नॉन पोलर सॉलिड भी बोल सकते हैं, और एक आप बोल सकते हैं यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सॉलिड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ बात आप लोग को यहाँ पे अभी लिखे हैं, इसको जरा सा नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद मिलते हैं। देखिए,
यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को डायग्राम अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाए थे। यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में साफ साफ बताया जाता है कि जो कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर, इस वर्ड को मॉलिक्यूलर वर्ड मॉलिक्यूल वर्ड से बना है। और मॉलिक्यूल कहने का मतलब अणु। अणु के मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जो आणविक वर्ड है अणु से बना है। और अणु जो हमारे पास होते हैं इसके बारे में बहुत पहले आप लोगों को हम बताए थे कि M से आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं और M से आपके पास मेनी होता है। माने वैसा एलिमेंट, विच एलिमेंट वैसा एलिमेंट जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो। मेनी कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक हो तो मॉलिक्यूल हमारे पास जो पाए जाते हैं ये आपका बहुत सारे फॉर्म में रहते हैं। H2, N2, Cl2, NaCl, HCl, CO2, इस प्रकार से सभी ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का उपस्थिति है, चाहे तो एक सिंपल वे में या तो मिक्स्ड वे में। तो इसे हम कह देते हैं क्या चीज, मॉलिक्यूल। अब देखिए कहा जाता है कि ये मॉलिक्यूल जो आपके पास है ये 2 प्रकार में, एक नॉन पोलर और एक पोलर। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन और करेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं जनरली वे में कुछ। देखिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कहा जाता है कि, यहाँ पे आते हैं डिफिनेशन, इट इज कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखिए बताया गया है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं या मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड टाइप का वो बॉन्ड का उपस्थिति होती है। अभी उससे पहले डायग्राम में भी बताए थे। फिर कहा जाता है कि इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में उसके पार्टिकल जिस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं उसमें एटम किस नेचर का है, उसी एटम के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो जनरली वे में बताया जाता है कि मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल जो होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उस कण का क्या गुण है, क्या स्वभाव है, उसी पे ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल डिपेंड करता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऐसे याद रखना है कि आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर बॉन्ड या तो मॉलिक्यूल बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट आ जाता है वो मॉलिक्यूल भी होते हैं, और कोवैलेंट क्रिस्टल में तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से आगे कुछ पॉइंट। जैसे कि एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो आपके पास होते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका आता है ये वाला, ये नॉन पोलर और एक पोलर। इसका मॉलिक्यूलर का टाइप भी होते हैं, तो मॉलिक्यूलर का टाइप 3 होता है। वहां पे भी इसको हम जैसा समझाने का कोशिश करते हैं, समझ जाइएगा तो ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन, यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का वर्गीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कुछ शॉर्ट टर्म में आप लोगों को समझाने का हम कोशिश किए हैं और उसी पॉइंट को बताया है जो एग्जाम ऑफ व्यू से पूछता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा थ्योरी बनता है, लेकिन उतना ज़्यादा लंबा थ्योरी आप लोग के बीच में नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत ही ये शॉर्टकट आपका टॉपिक है और छोटा टॉपिक होने के कारण इसमें क्वेश्चन कुछ अच्छा पूछ लेता है। इस कारण से फिर भी हम लोग क्या किए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पे हम हाईलाइट करके पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपसे कहता है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का टाइप, यानी कि आपसे कहे कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि आणविक क्रिस्टल का प्रकार कितने होते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का सबसे पहला टाइप जो है, जिसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड या नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है पोलर मॉलिक्यूल, यानी पोलर मॉलिक्यूल में डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है।
और तीसरा में आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। MS कहने का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए ये जो नॉन पोलर की बात की जाती है इसके बारे में आप लोग जरा समझिएगा। हो सके तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखने में गिजबिज वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। यहाँ पे बार बार हम समझा रहे थे आप लोगों की नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के दो एटम पर और जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसे हम नॉन पोलर के रूप में जानते हैं। यानी प्लस प्लस है तो ये नॉन पोलर के रूप में हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई एक एटम बनता है जहाँ पे माइनस माइनस चार्ज लगा होता तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये नॉन पोलर हो जाते हैं। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बनते हैं इनका प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि ये आपका सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट कहने का मतलब कि ये आपका मुलायम होता है। ये क्या होता है, मुलायम होता है। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये मुलायम होते हैं, यानी गैस के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ज्यादातर बोलना अच्छा ये होगा कि ये गैसीय अवस्था में रहता है। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड का एग्जांपल H2Cl2 N2 O2 ये सभी एक प्रकार का क्या चीज है, गैसीय स्टेट में रहने वाले मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन ये सभी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है, मुलायम होता है और ये गैसीय अवस्था में रहता है। अब जहां पे गैसीय अवस्था की बात करता है मेरे भाई, तो गैसीय अवस्था में कहा जाता है कि एक प्रकार का कमजोर बंधन लगता है, यानी कि वीक बॉन्ड बनते हैं। अब वीक बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड जो यहाँ पे है या वांडरवाल फोर्स जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल जो बॉन्ड यानी कमजोर बल या कमजोर बंधन की बात कर रहा है। तो जितने भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं उन सभी के बीच में यहाँ पे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है, यानी कि वहां पे एक प्रकार का वांडरवाल बॉन्ड लगते हैं, जिसको हम लोग लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए अब हाइड्रोजन Cl2 यानी क्लोरीन और N2O2 ये सभी में से क्या इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी विद्युत का चालक इसमें चालकता इसमें नहीं होती है, यानी सुचालक नहीं बल्कि क्या कुचालक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड कुचालक होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऐसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि वांडरवाल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बताया है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर कहने का मतलब पोल, हैविंग टू डिफरेंट पोल या डिफरेंट चार्ज, एनी कंपाउंड दैट नोन एज पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड। तो एक बात देखिए, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में, पोलर कंपाउंड में या पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें आपका पोलर बॉन्ड की उपस्थिति होती है। पोलर बॉन्ड हमेशा एक प्लस और एक माइनस के बीच में लगता है। तो एक प्लस और एक माइनस के बीच में लगता है, यानी कि ये प्लस एटम ये माइनस एटम इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है ये भी कहा जाता है कि आपका ये गैसियस फॉर्म में भी रहते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। अब देखिए, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है हमारे पास, ये ध्रुवीय टाइप का, यानी कि इसमें दो पोल होते हैं, दो डिफरेंट पोल होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं। तो अपोजिट पोल यानी अपोजिट चार्ज जब कोई रखता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ये पोलर। मैग्नेट का नाम सुने ही होंगे, चुंबक। चुंबक में हमेशा कहा जाता है, फिजिक्स में पढ़ना है आप लोगों को, कि चुंबक के पास मैक्सिमम उसमें 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट जैसे इतना बड़ा मैग्नेट हमारे पास है, तो इस मैग्नेट को इसमें एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, यानी एक प्लस एक माइनस, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम कितना भी छोटा पार्टिकल मैग्नेट को कर दें, उसमें कहा जाता है कि हमेशा 2 पोल अवेलेबल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। जब तक पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास है 2 पोल की आवश्यकता होती है, जब प्लस प्लस करते हैं तो वो मैग्नेट क्या करता है, रिपेल करता है यानी विकर्षित करता है।
और जब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ हम लोग लाते हैं, प्लस वाले पोल को माइनस वाले पोल के साथ, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ या साउथ पोल को नॉर्थ पोल के साथ, तो वो क्या करता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। अब देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में कहा जाता है कि इसमें कितने प्रकार के पोल आ गए ब्रदर, 2 प्रकार के पोल आ गए, एक प्लस और एक माइनस। यानी कि इसमें किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, डाइपोल। डाइपोल कहने का मतलब 2 पोल, तो एक प्लस एक माइनस, 2 डिफरेंट पोल यहाँ पे अवेलेबल है, यानी 2 डिफरेंट चार्ज अवेलेबल है, तो ये बना देता है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। यानी कि हमारे पास H2O की बात करते हैं तो ये वाटर, इसमें भी ये पोलर होता है, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। अब देखिए ये भी क्या होता है, जनरली ढंग से अगर बात करते हैं तो गैसियस फॉर्म में जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये तीसरा नंबर में आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे आपको पता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास होता है 4.0, फिर ऑक्सीजन के पास होती है 3.0 और इसका होता है 2.5। यानी कि ये 4 ऐसे बंदे हैं, फॉन्स, FONC, फॉन्स ऐसे याद करेंगे, फॉन्स। तो फॉन्स कहने का मतलब F से फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, O से ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो यदि इस सब के साथ में कोई हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, यानी H प्लस F, तो हाइड्रोजन के साथ F रिएक्शन किया फ्लोरीन और ये बना दिया HF, तो इसके बीच में यानी H और F के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या बन गया, एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल बन गए। इसके बीच में किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड कहने का मतलब कि इसको ऐसा लिक्विड जिसको हम हल्का भी हीट दें तो क्या होता है, ये उड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि ये आपका डायरेक्ट जो लिक्विड से ये डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है हल्का टेम्परेचर देने पे, ठीक है। जैसे कि अब बात करते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड से रिलेटेड, तो जितने भी हमारे पास इस टाइप से भी बनते हैं, जैसे HCl के फॉर्म में HF, H2O, NH3, ये सभी हमारे पास देखिएगा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो NH3 में भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखिए जनरली वे में बताया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है H2O में, NH3 में पाया जाता है, HF में भी पाए जाते हैं और HCl में भी पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ तक वेरिएबल होता है कि H2O यानी वाटर में, अमोनिया, NH3, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये सब आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि H2 यानी कि एक ही प्रकार के पोल हैं तो नॉन पोलर, जिसमें डिफरेंट चार्ज आ जाते हैं वो पोलर, और जिसमें हाइड्रोजन के साथ FONC लगा हुआ हो यानी HF, H2O, NH3, CH4, ये सभी टाइप में आपका क्या बनाएंगे, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो मुद्दा था उस मुद्दा को आपके सामने रख दिया गया है। आप इसको लिख लो या रफ कर लो कहीं पे, जो पॉइंट छूट गए हैं उनको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड है। आज पता ही होगा आप लोगों को कि आज मदर्स डे है तो मदर्स डे है तो कहा जाता है कि जो एक मदर और फादर के बीच एक बेटा और बेटी का रिश्ता होता है वो मेटालिक बॉन्ड की तरह होता है।
समझ गए। चलिए अब आ गए तो जैसा एंटरटेनमेंट वाली बात भी कर ही लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में और यहाँ पे एक मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये कहा जाता है कि ये वाला रिश्ता होता है, समझ गए, ये वाला माल का रिश्ता। यानी कि इसमें क्या होता है ना, देखने में लगेगा कि आपका बहुत बड़ा रिश्ता है, समझ गए, किसी के साथ आप एकदम ज्वाइंट हैं उससे, उसके साथ आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हम उसके साथ रिक्स लेकर के ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ता में दम नहीं रहता है। वो एक वांडरवाल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जो भी ये वाला रिश्ता होता है, चाहे तो आप इसको इस जगह को यही वाला कर सकते हैं, GABF, ये सब वाला जो रिश्ता होता है, ये सभी रिश्ता में क्या होते हैं कि ये टाइप का इसमें जो होते हैं ये आपका कहा जाता है कि वांडरवाल, यानी कि एक प्रकार का कमजोर बंधन होता है। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा हमारा रिश्ता है, 5 साल से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 5 साल से ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन सच पूछिए तो ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड में वांडरवाल बॉन्ड छुपा होता है, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड में वांडरवाल बॉन्ड, यानी वांडरवाल बॉन्ड क्या है, कमजोर बंधन है। देखने में उसको लगता है कि हम तो भाई पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन क्या होता है ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है उतना दिल से, ठीक ना। ये रिश्ता में ये रिश्ता होता है, इस रिश्ता में इनिशियल पीरियड में पूरा मिलेगा एकदम 100% दोनों तरफ से, ये भी करेगा वो भी करेगी, समझ। कुछ समय बीतता जाएगा, साल 2 साल होंगे, इसमें कुछ कमी आ जाती है, ये अपना मन का कुछ करने लगा तो ये अपना मन का कुछ करने लगा, जो मन इसको कर रहा है वो। कभी ये आपको बोल देगा कि मेरा पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब हमारे पर्सनल लाइफ से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा लड़कन है जो समझते रहता है कि यही हमारा पर्सनल लाइफ है, समझ गए। आइए बोल देते हैं कि हमारा पर्सनल लाइफ कोई और, समझ गए। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा चीज होता है, तो समझ सकते हैं पर्सनल लाइफ के मतलब का, सब भकलोलिन के छोड़ दी, जे करके मन हो जे कर, खाली हम प्यार के नाम में इसी डूबते रहें, ठीक ना। यानी गलत चीज है। चाहे लड़का हो या लड़की, ये मॉलिक्यूलर जब आप क्रिस्टल बना रहे हैं, आपको पता है कि हमारा वांडरवाल रेडियस है, यानी कमजोर रेडियस है, ठीक है। तो कमजोर बॉन्ड है, सॉरी वांडरवाल बॉन्ड है, तो उसको जितने आप संभाल करके रखिए, ठीक है। कुछ ऐसा मत बोलिए कि जो किसी के दिल हट हो जाए आपसे। एक तो ऐसे ही आपका कमजोर वाला बंधन है, और स्ट्रॉन्ग वाला तो बंधन भाई साथ बातें बनता है, तो जानवे करते हैं। तो आप इसमें ऐसा कुछ ना बोले कि ये दुख हो जाए, या ये ना कुछ ना बोले कि ये दुख हो जाए। लेकिन आजकल के लोग जानते हो ना, तुरंत कह देता है कि मेरा पर्सनल लाइफ ये वाला है, जो जी है ये तो बी है तभी दोनों मिलके रहता है BG। तो ये जो जी है बोल देता है पर्सनल लाइफ से मैटर मेरा है, तुम भाई इसमें इंटरफेयर मत करो। तो भाई लेकिन तो ढेर आजकल के बेवकूफ देखते हैं, बोल रहा है कि इसको अपना पर्सनल लाइफ समझ लेता है, यहाँ तक कि अपना सब चीज उस पर कुर्बान कर देता है। लेकिन ये लास्ट में बोल देती है कि नहीं भाई हमारा पर्सनल लाइफ कहीं और है, हम तुम्हारे साथ ये नहीं रह सकते हैं इस रिलेशनशिप में। चलिए ये अपनी जगह की बात है। तो एक बात समझ लीजिए, ये वाला जो रिश्ता है ना, ये मल्टिया का जो रिश्ता है, ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में होता है, यानी मॉलिक्यूलर बॉन्ड के रूप में, वांडरवाल बॉन्ड के रूप में होता है। लेकिन अब आते हैं मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक सॉलिड जो आप देख रहे हैं, ये मेटालिक सॉलिड जो है, यानी कि ये एक प्रकार का मदर फादर सॉलिड होता है। आज मदर्स डे भी है, तो इसके बारे में जरा कुछ बताते हैं। मदर फादर डे, देखिएगा ये जो माँ बाप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फादर और मदर है, और यहाँ पे उनकी कोई बेटा बेटी, या यहाँ पे कोई उनका बेटा है, जी है नहीं तो कोई बी है। तो कहा जाता है कि अगर इन लोगों के बीच में कितनों कुछ हो जाए, समझ गए, लड़ाई झगड़ा हो जाए मम्मी पापा के बीच से, मतलब आपको आपके बीच में, या इनसे कुछ हो जाए, ठीक ना, बहुत मतलब ये प्रकार से ये भी कुछ बोल सकते हैं, ये भी कुछ आपको बोल दिए, आप ही इनको कुछ गुस्सा में बोल दिए। लेकिन इन लोग के बीच में क्या होता है कि आप इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था मदर और बेटा के बीच में, या मदर या बेटी के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग होता है,
इसको आप तोड़ नहीं सकते। आज न कल ये एक साथ रहेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मेटालिक के सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मदर डे से हम लोग समझा रहे हैं कि मदर्स डे जैसा, यानी कि मदर्स और एक फादर को अपने बेटा बेटी से बहुत बड़ा लगाव होता है, उसको त्याग जल्दी नहीं करता है, यानी कि उसके बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं उस बॉन्ड को वो तोड़ना नहीं चाहता है। तो ये मेटालिक सॉलिड को हम लोग यहाँ पे कुछ एक अच्छा ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं, जैसा समझिएगा। समझ जाओ ना, ये वांडरवॉल बॉन्ड के फेर में मत रहना ज्यादा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर फेर में रहना ही है तो ये मेटालिक बॉन्ड के फेर में रहिए, आपका जिंदगी आबाद रहेगा। 2 पल के खुशी के लिए 2 साल बर्बाद करने से बेहतर है कि कुछ पल मेहनत करें पढ़ाई में और आगे बढ़े। 5 साल बाद जब बड़ा हो जाओगे तो दोस्त यार भी मिलेगा ना, तो यही चीज कहेगा भाई कुछ में सेट हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी तक कोई काम कर रहा है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करके समझाते हैं आपको। मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या चीज, धात्विक क्रिस्टल ठोस। धात्विक क्रिस्टल ठोस। फिर इसको कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसके साथ, मदर्स बॉन्ड, यानी कि मदर क्रिस्टल सॉलिड के रूप में इसको जानते हैं। मदर क्रिस्टल सॉलिड यानी मां क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस, तो मां क्रिस्टल ठोस में देखिएगा यहां पे कहा जाता है मेटालिक क्रिस्टल में, यहां पे आपका मेटालिक बॉन्ड की उपस्थिति होती है। यानी कि आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये धात्विक बंधन की उपस्थिति होती है। तो जिसी प्रकार से मदर क्रिस्टल सॉलिड में कहा जाता है कि यहाँ पे आपका एक मदर बॉन्ड का निर्माण होता है, जो कि मदर बॉन्ड यानी कि माता बॉन्ड यानी माता बंधन एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है जी, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यही रिश्ता, माँ बेटा का या माँ बेटी का। ये सब जो रिश्ता है घरेलू रिश्ते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कभी टूटने वाले नहीं। अब देखिए मेटालिक बॉन्ड जो है ये मेटल में पाया जाता है, मेटल के बीच में पाया जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि धातु और धातु के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे ये मदर बॉन्ड जो है ये कहा जाता है कि मदर और सन या मदर डॉटर के बीच में पाया जाता है, यानी कि माँ बेटा बेटी के रूप में पाया जाता है। अब देखिए इसके बीच में मान लिया जाए कि कोई मेटल या एटम था और यहाँ पे कोई मेटल एटम था, जैसे मान लेते हैं कि Fe और Fe, लोहा यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड पाए गए हैं ये कहा जाता है क्या चीज, कि हमारे पास ये मेटालिक बॉन्ड है, यानी धात्विक बंधन है। अब यही कहा जाता है कि ये हमारी एक माँ है, ठीक है, और ये हमारे पास उनका बेटा है। तो इनके बीच में भी ये रिश्ता जो बनते हैं, माँ और बेटा या बेटी का जो रिश्ता यहाँ पे बनता है, ये जो बीच में बॉन्ड बनते हैं एक प्रकार का आपके पास क्या होता है, मदर बॉन्ड। मदर बॉन्ड होते हैं और यही मदर बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड की तरह होता है, यानी कि ये दोनों आपस में समान होते हैं, मजबूत होते हैं। ये भी मजबूत होता है, ये भी मजबूत होता है। तो मेटालिक बॉन्ड को कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ये आपके पास माँ क्रिस्टल ठोस से, यानी कि माँ क्रिस्टल ठोस में एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये मेटालिक क्रिस्टल में भी पाया जाता है। अब देखिए एक चीज और समझाते हैं, जैसे यहाँ पे मेटल के बीच में यहाँ पे करते हैं क्या चीज, कि एक धातु के प्लेट लेते हैं
इस धातु के प्लेट में यहाँ पे मान लिया जाए कि एक लोहा का प्लेट है, ये आयरन प्लेट है। अब ये आयरन प्लेट में ये आयरन का एटम प्रेजेंट होगा इस तरीका से, एक एफी 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 एटम एफी एटम एफी एटम, यानी कि ये एटम के साथ ये एटम के साथ, यानी बहुत सारे एटम के साथ ये ऐड होंगे और इसके बीच में एक प्रकार का ये बॉन्ड बनते जाएगा। ऐसे ये बॉन्ड बनते जाएगा, समझ गया? इस प्रकार से ये बॉन्ड बनते जाएगा। तो जैसे समझ सकते हैं कि लोहा का जो हमारे पास कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट या सॉलिड बना होता है उसको तोड़ना कितना कठिन है कि नहीं? यानी कि इसके बीच में एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है और मेटालिक बॉन्ड बनाने के कारण इसे हम तोड़ आसानी से नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहते हैं या वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काम करते रहता है। तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच में इनको हम हटा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि एक घर में यहाँ पे एक माँ बेटा इस तरीका से जुड़े हुए हैं, बेटा माँ। अब ये जो एटम है इस एटम से इतना क्लोजली है कि इसको कितनों ऐसे करके मारेगा, घर से भाग जाओ, लेकिन ये भागेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या चीज है भाई? तो इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है, यानी एक प्रकार का मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतना आसानी से टूटता नहीं है। जैसे कि आपको आगे हम बताएंगे जब मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड, अभी तो दोनों में कंपैरिजन बता रहे थे, तुलना कर रहे थे और अकॉर्डिंग इनके थ्योरी पे इसको समझाने का कोशिश कर रहे थे, तो इस तरीका से समझा रहे हैं। डायरेक्टली हम लोग मेटालिक क्रिस्टल पे आते हैं तो समझाते हैं, ठीक है? तो एक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये मेटालिक क्रिस्टल मदर क्रिस्टल होते हैं। ये आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, ना कि वो वाला मॉलिक्यूलर वाला रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग था, वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग आपका नहीं है। तो इस रिश्ता में ज्यादा आप विश्वास रखें, इस रिश्ता में, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूलर था वो एक पल की खुशी है, उसके लिए आप बहुत सारा अपना जीवन का कुछ चीज व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप व्यर्थ नहीं कीजिए कुछ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड। तो मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाते हैं। देखिएगा, ढेर लोग आजकल मेटालिक क्रिस्टल के फेर में थोड़ी ना रहता है, आजकल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के फेर में रहता है। पूरे चक्कर में कितने बर्बाद हो गया, तो ये ढेर का नहीं बुझाता है। अरे क्या बताएं, ऐसा मिल जाता है ना लोग के, लाइक सब समझता है कि जे है जो वही है, ठीक ना? अपन जिंदगी की ईमेल जीमेल फीमेल सब उसी पे कुर्बान कर देता है। अब बाद में वही बोल देती है कि हमारा पर्सनल लाइफ तो कुछ और है। भाई तब अपना पर्सनल लाइफ में जिए, हम अपना सरकारी लाइफ में जी रहे हैं का। चलिए देखते हैं यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड। देखिए मेरे भाई, मेटल क्रिस्टल सॉलिड जो है इसमें मेटल के बीच ये काम करता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है जी? तो मेटल और मेटल के बीच में, यानी कि धातु परमाणु एटम मेटल या मेटल एटम बोल सकते हैं, धातु परमाणु धातु परमाणु। तो धातु परमाणु के बीच में धातु परमाणु के बीच में ये जो देख रहे हैं ये बॉन्ड होता है आपका क्या चीज? मेटालिक बॉन्ड। यानी इस मेटालिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंधन। तो मेटल के बीच में हमेशा धात्विक बॉन्ड बनते हैं, और जहां पे धात्विक बॉन्ड बहुत सारा उपस्थित हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? मेटालिक क्रिस्टल। यानी कि जिसको हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टल ठोस। अब देखिए, जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल को लेते हैं।
मेटालिक क्रिस्टल हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे आपका आयरन प्लेट है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आयरन प्लेट है, तो ये आयरन प्लेट जो यहाँ पे आप रखे हैं ऐसे, ये तो आपका टोटल लोहा का बना होगा। तो ये टोटल लोहा का बना होगा, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे सभी क्या चीज का, Fe का, यानी लोहा का। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक एटम यानी बहुत सारे एटम मिल करके यहाँ पे एक क्या बनाया होगा, आयरन प्लेट बनाया होगा। अब जब ये आयरन प्लेट बनाए होंगे तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, यानी कि इस जगह पे भी Fe, इस जगह पे भी Fe, इस जगह पे Fe, इस जगह पे Fe, यानी सभी जगह पे Fe एटम है, सभी जगह पे Fe एटम है, सभी जगह पे Fe एटम है। तो ये आयरन प्लेट में सभी लैटिक्स पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि डिफिनिट प्लेस पे आपका Fe एटम प्रेजेंट है। अब ये Fe एटम जो है, इसके बीच में एक इस Fe का न्यूक्लियस, Fe एटम का न्यूक्लियस, तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा होगा, तो इस बॉन्ड में हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसके बीच में मेटालिक बॉन्ड बन रहे होंगे। तो मेटालिक बॉन्ड जब बन रहे होंगे तो कहा जाता है कि इसके बीच में कोई भी मेटल की अगर बात करते हैं तो मेटल का जो होते हैं, ये मेटालिक बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे, ये मेटालिक बॉन्ड हम हमेशा आपको बताए हैं कि दो एटम मेटल के बीच में बनता है, यानी कि एक Fe एक Fe। देखिए धातु परमाणु एक Fe, धातु परमाणु एक Fe, इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब देखिए जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं इसमें कहा जाता है कि मेटालिक बॉन्ड, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये मेटालिक क्रिस्टल में पाया जाता है, क्रिस्टलिन सॉलिड में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एटम और एटम के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही छोटा स्पेस होता है, और छोटा स्पेस होने के कारण ये आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ये मेटालिक क्रिस्टल होते हैं, इस मेटालिक क्रिस्टल में एटम के बीच में ये जो दो एटम हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिए कि एक Fe है एक Fe है, तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, वेरी हाई होता है। यानी कि इन दोनों Fe और Fe एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, यानी कि आकर्षण बल इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होता है। तो एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच में होगा तो क्या इन्हीं दोनों के बीच में सीमित रह जाएगा? नहीं, फिर इसके बीच होगा, इसके बीच होगा, इसके बीच होगा, यानी एक दूसरे के साथ ये फैलते जाएगा। तो जब पूरा एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होगा तो बताइए इन दोनों के बीच में इसको ऐसे करके एक प्रकार का कह सकते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है तो यहाँ पे आपका एक प्रकार का कह सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जब देखिए माँ है जो बेटा को क्या करती है, पूरा प्यार करती है, यानी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, अधिक था, तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब ये बनता है तो इसके पीछे रीजन क्या है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए इस एटम Fe एटम और Fe एटम जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं या किसी मेटल प्लेट में उपस्थित होते हैं, वो सभी मेटल प्लेट में Fe जितने या कॉपर का प्लेट हो, चाहे सोना का, चाहे चांदी का, कोई भी प्लेट हम ले लें, उस प्लेट में कहा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस एटम और इस एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो होता है, वेरी लो। यानी कि मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उस एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। तो जब बहुत कम होंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो इनका वेरी लो रेडियस भी होता है,
और वेरी लो जब रेडियस होगा तो इनके बीच में कहा जाता है कि इनका बहुत ही कम यहाँ पे रेडियस बनेगा, तो बहुत ही कम इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बनता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब बनते हैं कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बनता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ हैं और आपकी माँ अगर आपके बगल में है एकदम सटे हुए, तो आपको बार बार कहे कि बेटा खाना खा लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा वो काम कर लो, 75 मतलब बहुत जो अच्छा बात होगा वो आपको बताए, ठीक है। यानी बगल में रहने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे एक रेडियस जो बन रहा था, उस रेडियस को हम क्या कर रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडियस। तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडियस वहां पे बहुत कम बन रहे थे, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक लग रहा था और इसीलिए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे थे हम लोग। अब देखो, जब वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, मान लिया जाए कि इस एटम के बीच में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मजबूत है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हाई एनर्जी की आवश्यकता होगा। तो हाई एनर्जी की जब आवश्यकता होगी तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए हम बहुत ही हाई एनर्जी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाई एनर्जी पुट कर सकते हैं, यानी उच्च ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं उच्च ऊर्जा। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि इसका हिंदी आप लिख लो, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत मजबूत बंधन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, इसका मतलब हुआ आकर्षण बल बहुत उच्च। वेरी लो रेडियस यानी कि बहुत कम त्रिज्या। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो, इसका मतलब हुआ आंतरिक आणविक दूरी कम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल में कहा जाता है कि मेटालिक क्रिस्टल में एटम के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे, एक बात बताइए कि जो मेटल क्रिस्टल होते हैं उनके बीच में, उनके एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनता है, तो एकदम साफ साफ बताइएगा ऐसे कि जितने भी मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो होगा यानी कि आंतरिक आणविक दूरी कम होगी, तो उसमें रेडियस भी कम बनेगा। और जब रेडियस कम बनता है, जाहिर सी बात है कि जब रेडियस कम बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के बीच में ज्यादा हो जाते हैं। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार के बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये था आपके पास मेटालिक क्रिस्टल। ये मेटालिक क्रिस्टल में मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है मेटल के बीच में। अब इसका थ्योरी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थ्योरी को ऐसे ही समझा देते हैं और लिखवा भी देते हैं। इस डायग्राम को आप नोट कर लो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल का कुछ डिफिनेशन है, इसके बारे में यहाँ पे जैसा समझ लीजिए। सबसे पहले बताया है कि मेटालिक क्रिस्टल का ये डिफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, कि दे आर एग्जिस्ट इन मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक क्रिस्टल में किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित होते हैं, मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होते हैं। जैसे आप कोई भी लोहा के सामान या तांबा के सामान या निकेल या सोना चांदी का सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको उसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड। क्योंकि हमारे पास सोना चांदी लोहा कॉपर ये सभी क्या है, एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का मेटल है। तो मेटल में किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित होते हैं, मेटालिक। देखिए ये Fe कहने का मतलब, Fe को लोहा बोलते हैं, कॉपर को तांबा बोलते हैं, निकेल को निकेल, Ag को सिल्वर, Au को सोना। तो Au का मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड, Ag सिल्वर चांदी, निकेल Ni को निकेल, Cu को कॉपर बोलते हैं, Fe को लोहा आयरन बोलते हैं। अब देखिए इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सही बात है, जितने भी मेटल हमारे पास होते हैं, आपको शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं, ये धातु होते हैं, धातु हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। जैसे कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में भी बताया होंगे कि जितने भी मेटल होते हैं वो मेटल आपका पॉजिटिव मानते थे और उसके पीछे हाइलाइट वगैरह होते थे एक्स के फॉर्म में, उसको निगेटिव मानते थे। तो जितने भी मेटल यानी कि धातु जो होते हैं वो पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं, ये पॉजिटिव एटम होता है, ठीक है। और पॉजिटिव एटम होने के कारण ये आपस में मिल करके बहुत सारे पॉजिटिव एटम
मान लीजिए पॉजिटिव एटम पॉजिटिव एटम पॉजिटिव एटम पॉजिटिव एटम, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एटम मिल करके ही आपस में एक मेटालिक क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं, यानी एक मेटल का निर्माण कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब बात आती है इसका When constitute particle or metal ion immersed in C the free electron, सही बात है। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी मेटल एटम होते हैं उसके उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि जहां पर पॉजिटिव की बात किया गया है तो पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव एटम में चाहे तो Fe हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, निकेल हो सकते हैं, Ag हो सकते हैं या Au हो सकते हैं, यानी लोहा, कॉपर, निकेल, चांदी, सोना कुछ आपके पास हो सकते हैं। तो इनका जो आयन होते हैं यानी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। और द फोर्स दैट होल्ड द मेटल आयन टुगेदर इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और ये आपस में मिल करके, ये आपस में देखिए ऐसे एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, और मर्ज करने के बाद ये इसके बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये बॉन्ड जो यहाँ पे बना रहे हैं, इस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंधन बोलते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट आपके पास है जो रफ कर रहे हैं, इस रफ किया हुआ चीज को भी आप अपने थ्योरी के नीचे में लिख लें, जिसे समझने में आपको मदद हो। और यदि वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आ रही तो 2 बार देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा भी। और ये कोविड के केस में एक चीज और बता दें, कोई भी बच्चा रात में छत पे नहीं सोएगा, ठीक है। जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो अगर ऐसा लग रहा होगा कि कोविड का केस बढ़ रहा है, तो कोविड का केस बढ़े या ना बढ़े अलग बात है, लेकिन कहा जा रहा है 5G टेस्टिंग भी चल रही है इस समय। 5G टेस्टिंग मलाड से शुरू किया गया, मुंबई के मलाड एरिया से, ठीक है, मड आइलैंड से। तो मड आइलैंड से स्टार्ट किया गया है, तो वहाँ से ये 5G टेस्टिंग रात में मतलब कि शुरू होती है। तो ये सब जगह जैसे कि मुंबई से यूपी, MP, यूपी, फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि बिहार से ये आसाम से ऐसे बंगाल तक जाएगा, तो अभी खत्म होगा। इसलिए रात में इसका टेस्टिंग का प्रक्रिया बढ़ा दिया जाता है, समझ गए। तो इस कारण से रेडिएशन पूरा इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो रात में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं गांव देहात के या शहरी क्षेत्र का भी, छत पे जाकर के 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक रहते हैं। तो छत पे अभी खुला जगह पे एकदम मत रहिए, जहाँ भी रहिए बंद जगह पे, जहाँ पे रेडिएशन को क्या करें, ब्रेक करें। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मेटालिक क्रिस्टल से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है मेटालिक क्रिस्टल का, जो इस प्रकार से बताया गया है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड, इसको एक डायग्राम के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। इसका आप थ्योरी आराम से लिख सकते हैं ऐसे। देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये फर्स्ट नंबर में आप ऑप्शन में लिख दीजिए, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ये दूसरा नंबर का पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th 6th 7th, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट भी आप अपने घर पे कॉपी में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। देखिए इस डायग्राम में बताया गया है कि सबसे पहले कि जो मेटालिक सॉलिड जितने भी हमारे पास हैं, तो मेटालिक सॉलिड कहने का मतलब, बार बार मेटालिक सॉलिड बोल रहे हैं, तो मेटालिक सॉलिड का मतलब ये समझ लेना है कि आपके घरों में उपस्थित जो बर्तन दिखाई दे रहा है वो आपका एक प्रकार का मेटल सॉलिड है। जो आपके पास स्टील का है, लोहा का है, एल्युमिनियम का जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं वो आपका एक प्रकार का मेटालिक सॉलिड है। अब उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाते हैं। आपके घर में जो बर्तन प्रेजेंट में है, या लोहा का कोई सामान या तो एल्युमिनियम का कोई सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आपके घर में है, तांबा का, सोना का, चांदी का, वो सभी आपका मेटालिक सॉलिड है, यानी कि धात्विक के ठोस है। जो अभी हम यहाँ पे ये देखिए, ये काड़ा पहने हुए हैं, तो ये काड़ा भी एक प्रकार का क्या है, मेटालिक सॉलिड है, ठीक है। अब ये मेटालिक सॉलिड में बताता है क्या चीज, इसका हिंदी भी आप लोग लिखते चले जाइएगा, हम यहाँ से बोल दे रहे हैं। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यह बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक होता है।
जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, ये मेटल का कोई भी सामान जो बना होता है वो विद्युत का क्या होता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या कर जाती है, पास कर जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तो आप समझ ही सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह करंट का फैलाव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चांदी को लेते हैं कि चांदी जो हमारे पास है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन चांदी कॉस्टली होने के कारण उसको हम लोग वायर वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कॉपर का वो जो वायर बनाया जाता है, कॉपर का जो तार बनाए जाते हैं, तो कॉपर का तार यानी कि वो भी एक प्रकार का मेटल से बने हुए हैं और मेटालिक सॉलिड के रूप में काम करते हैं। तो ज़्यादा महंगा होने के कारण चांदी का हम लोग तार नहीं बना सकते। इस कारण से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे घरों में तार यूज किए जाते हैं वो एल्युमिनियम का, कॉपर का, ये सब का। लोहा का भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तार, क्योंकि लोहा में प्रतिरोधकता क्षमता रेसिस्टेंस बहुत ही अधिक होती है। इस कारण से उसका तार हम लोग यदि बनाएंगे और घर में लगाएंगे तो ज़्यादा बिजली फॉलो करने के कारण वो गल करके कहीं गिर भी सकता है। समझ गए, यानी कि उसके पास रेसिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि इट इज ए फॉलो मेटल नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखना है इट इज ए फॉलो मेटल नेचर, यानी कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो सभी आपका मेटल के नियम को, गुणों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एज द पॉजिटिव आयन आर द वेरी क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल में, इसका हिंदी हो जाएगा, इस प्रकार के क्रिस्टल में सभी पॉजिटिव आयन एक दूसरे से क्लोज पैक होते हैं, यानी एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब आपको तो बताएंगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसे कॉपर का वायर बना है। ठीक है, ये कॉपर का वायर है, कॉपर वायर। अब ये कॉपर वायर में कॉपर एटम इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, कॉपर एटम ऐसे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी Cu, यहाँ पे भी Cu, सब जगह क्या चीज Cu, सब जगह Cu। तो कॉपर एटम सब जगह है, तो ये बताइए ये प्लस एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए यानी कि क्लोज पैक। ठीक है, वेरी क्लोज पैक बनाता है इसमें। अब देखिए मेटालिक के सॉलिड का चौथा प्रॉपर्टी है मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि मेटल प्रॉपर्टी में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि हार्ड सब्सटेंस। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉपर का रड है या कॉपर का वायर है उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे पास मेटल का ये भी गुण है कि मेटल जो होते हैं ये हाई रिजिडिटी में होता है, यानी बहुत ही उच्च इसमें कठोरता होती है। फिर देखिए इट हैज पॉजिटिव चार्ज मेटल। जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, वो सभी मेटल सॉलिड पॉजिटिव चार्ज से बने होते हैं। उनके पास जितने भी एटम होते हैं सभी एटम अपने आप में पॉजिटिव होता है। और जो सब्सटेंस हार्ड होगा, कठोर होगा, उसके पास जाहिर सी बात है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, इसके पास क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। अब देखिए जैसे जनरली में आपको बता दें कि जैसे आपको बहुत पहले लेक्चर में बताएंगे, प्रीवियस लेक्चर में, कि जैसे लोहा हमारे पास है, एल्युमिनियम हमारे पास है, तो लोहा का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही उच्च होते हैं। ठीक है, उसको हम पिघलाना यदि चाहें, जो बड़ा बड़ा कंपनी होती है, देखते होंगे कि आप लोग के घरों के अलग अलग जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल लोहा का होता है, एल्युमिनियम का होता है या किसी भी मेटल का होता है, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं कि घर में इसका कोई यूज नहीं है तो बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कचरा बीनने वाला आता है और उसे चून करके लेके चले जाता है, चून करके लेकर जाता है और वो कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, बेचता है। तो कबाड़ी में ले जा करके बेचा, कबाड़ी में ले जा करके बेचता है, कबाड़ी में उसको अलग अलग करता है, प्लास्टिक को एक तरफ, लोहा को एक तरफ। लोहा का जो वो कंपनी होती है वो लोहा वाला, कबाड़ी वाला क्या करता है, लोहा वाला को देता है। उसको क्या करता है कि कंपनी जो है वहाँ पे 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका भट्ठी तपते रहता है, वहाँ पे लोहा को डाल देता है और लोहा को वो पिघला करके फिर दूसरे फॉर्म में, यानी कि लोहा, एल्युमिनियम, मेटल, ये सब जो है रिसाइकल प्रोसेस में काम किया जाता है। अगर आपके घर में कोई सामान खराब हो गया, उसको कहीं आप फेंक देते हैं या बेच देते हैं, तो उसको कंपनी में ले जा करके रिसाइकिल किया जाता है, उसको फिर वही सामान बनाया जाता है। प्लास्टिक में भी यही काम होते हैं और ये मेटल में भी यही काम होता है। जैसे अब एक बात बताओ, आपके पास जैसे मान लिया जाए कि सोना का एक वो कुछ ऐसे सिकड़ी पहने, वो सिकड़ी खराब हो गया,
ठीक है, टूट गया तो उसको फेंक दोगे नहीं, उसको आप क्या करते हो, लोहार कर रहे हैं, सोनार के पास ले जाते हो, सोनार को देते हो भैया इसको बना दो, वो फिर पिघला करके जिस शेप में उसको बनाने के लिए बोलते हो बना देता है। ठीक है, यानी कि मेटल को हम एक रिसाइकिल बिन में रखते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंतर्गत काम करता है। यानी कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाना है तो हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था मेटालिक सॉलिड से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए ये कहा जाता है कि जितने भी मेटालिक सॉलिड होते हैं ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। इसमें तन्यता भी होती है, जिसको हम तीर भी सकते हैं, मार मार के वो फैला भी सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक छोटा सा तार को इतना बड़ा हम भी बना सकते हैं। ठीक है, पीट पीट के उसको चौड़ा किया जा सकता है, या तो खींच सकते हैं, उसमें तन्यता की मात्रा होती है। कहा जाता है सबसे ज्यादा तन्यता जो है सोना में पाया जाता है। 1 ग्राम सोना को आप कम से कम 1 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। पतला तार 1 किलोमीटर तक आप खींचते हुए जा सकते हैं, समझ गए। यानी सबसे ज्यादा तन्यता जो होती है सोना में पाया जाता है। ठीक है, और जो फैलने की बात करते हैं तो वो एल्युमिनियम का चादर, यानी कि एल्युमिनियम को हम लोग या लोहा को हम लोग पीट पीट के चदरा बनाते हैं, तो वो चादर जो बनता है, चदरा जो बनता है, उससे हम कहते हैं कि उसे हम पीट पीट के क्या करते हैं, चौड़ा कर देते हैं। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल का केस ये होती है। तो ये मेटालिक सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसका नाम है यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिका। ठीक है, तो यूनिट सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज पर इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको स्टडी करो और इसको देखो।